इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि बेंजीन पर जो सब्स्टिट्यूशन अटैच होते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल लेके ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। अगर मैं इस बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन कराता हूं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो बस जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। मतलब ये कि ये नाइट्रो NO2 ग्रुप जो है ना वो इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, इस वाले कार्बन के साथ भी, इस वाले कार्बन के साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी। किसी भी 6 कार्बन है, किसी भी कार्बन के साथ ये जो NO2 ग्रुप है ये अटैच हो सकता है। तो इसके सेक्स फॉर्म बन सकते हैं, मीन किसी भी कार्बन के साथ ये अटैच होगा। लेकिन अगर हमारे पास केस नंबर 2 में अगर हमारे पास ऑलरेडी एक NO2 ग्रुप इस बेंजीन पे मौजूद है, एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी इस पे अटैच है, और दूसरा NO2 ग्रुप हम इसके साथ इसका नाइट्रेशन कराते हैं, तो ये जो दूसरा NO2 ग्रुप होगा ये किस पोजीशन पे अब अटैच होगा। तो अब ये डायरेक्ट कौन करता है, इसको डायरेक्शन कौन देगा, इसको डायरेक्शन देगा ये जो ऑलरेडी मौजूद NO2 ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट करता है इस इनकमिंग न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल को, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है दूसरा, उसको ये डायरेक्ट करता है या तो अर्थो पे, या तो मेटा पे, या तो पेरा पोजीशन पे। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट X अटैच है और दूसरा इलेक्ट्रोपाइल इस पे अब अटैक करता है। एक इलेक्ट्रोपाइल ऑलरेडी मौजूद है X सब्स्टिट्यूएंट, अब दूसरा इस पे अटैक करता है। तो दूसरा जब आएगा तो अब कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, ये अर्थो पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है, और पेरा पर भी हो सकता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो ऑलरेडी मौजूद सब्स्टिट्यूएंट इस पर अटैच है वो डिसाइड करेगा। तो इसके 3 फॉर्म बन सकते हैं। नंबर वन ऐसा हो सकता है, तो X तुम ऑलरेडी मौजूद है, जो दूसरा इलेक्ट्रोपाइल है वो इस पोजीशन पे अटैच हो सकता है आर्थो पे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो X सब्स्टिट्यूएंट अटैच था दूसरा आता है Y, वो मीटा पे अटैच हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन पे अटैच था X, वो डायरेक्ट करेगा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल है उसको पेरा पोजीशन पे, तो पेरा पर भी ये अटैच हो सकता है। अब इस इफेक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का क्या मतलब है कि अगर बेंजीन पर ऑलरेडी मौजूद एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल आ रहा है, अब उसको कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा वो इलेक्ट्रोपाइल, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ऑलरेडी मौजूद सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल है वो अर्थो पे अटैच हो, या मेटा पे अटैच हो, या पेरा पे अटैच हो जाए। देन सच टाइप ऑफ इफेक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट दो किस्म के हो सकते हैं, एक है डायरेक्टिंग और ओरिएंटेशन इफेक्ट, और दूसरा हो सकता है रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग, इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग, जो हम बाद के लेक्चरों में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन इफेक्ट, और ओरिएंटेशन इफेक्ट में भी सबसे पहला पार्ट जो है अर्थो पेरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट, वो डिस्कस करेंगे। तो बात है इसकी टाइप्स पे, इसके 2 किस्में, और आज हम इसमें फर्स्ट जो इसका किस्म है वो डिस्कस करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट इसकी इफेक्ट की 2 किस्में है। नंबर फर्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन और डायरेक्टिंग इफेक्ट। नंबर फर्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन और डायरेक्टिंग इफेक्ट, डायरेक्टिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन पे अटैच है और इनकमिंग जो इलेक्ट्रोपाइल आ रहा है वो ऑलरेडी मौजूद सब्स्टिट्यूएंट उन इलेक्ट्रोपाइल को डायरेक्ट करे कौन सी पोजीशन पे, आर्थो पे, या तो आर्थो पे डायरेक्ट कर ले, या मेटा पे, और या पेरा पोजीशन पे, या तो आर्थो पे, या मेटा पे, या पेरा पे, उसको क्या कर ले, डायरेक्ट कर ले कि आप अटैच हो जाए पेरा पोजीशन पे, आर्थो पे, और मेटा पोजीशन पे। सच टाइप ऑफ ओरिएंटेशन जो इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट का उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन और डायरेक्टिंग इफेक्ट्स। अब देखो हमारे पास एक होते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये रिंग एक्टिवेटर होते हैं। नंबर 1 क्या होते हैं? रिंग एक्टिवेटर। रिंग को रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो इसको कहते हैं रिंग एक्टिवेटर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये अर्थ पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। अर्थ पैरा डायरेक्टर, ये होते हैं अर्थ पैरा डायरेक्टर। सिमिलरली दूसरे किस्म होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, ये किस किस्म के होते हैं? ये दो काम करते हैं। एक ये मेटा डायरेक्टर होता है, नंबर 1 ये मेटा डायरेक्टर होते हैं। नंबर 2 ये रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। अब देखो, ओरिएंटेशन और डायरेक्टिंग इफेक्ट के दो किस्में हैं। नंबर 1 अर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा है मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट। जो आज इस लेक्चर में हम जस्ट अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कस करते हैं। तो आते हैं इसके पहले हिस्से पे ओरिएंटेशन इफेक्ट के। नंबर 1 क्या है? अर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी इसमें क्या होता है? इसमें होता यह कि जो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पे अटैच होता है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देता है कि वो अर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाए या पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाए। सच टाइप ऑफ इफेक्ट को कहते हैं अर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। और अर्थो इसके जो सब्स्टिट्यूएंट ये दिखाते हैं उसको हम कहते हैं अर्थो पैरा डायरेक्टर, जो कि मैंने यहां जिक्र किया। अर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? अर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, अर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोग की मिसाल लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कर ले मेरे पास क्या है? फिनोल है और फिनोल का मैं कराता हूं नाइट्रेशन कराता हूं। यहां मैं यूज करता हूं डाइल्यूट HNO3 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करता हूं और इससे पानी निकल जाता है H2O। बनता क्या है? बनता है यहां पे एक नाइट्रोपिनोल, अर्थो नाइट्रोपिनोल बनता है NO2, ये इसका परसेंटेज होता है 55%। दूसरा बनता है मेटा नाइट्रोपिनोल, मेटा पोजीशन पे NO2 अटैच होगा, ये नाइट्रोपिनोल है मेटा नाइट्रोपिनोल, इसका परसेंटेज होता है 1%। तीसरा बनता है पैरा नाइट्रोपिनोल, जो कि NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाए, इसके कहलाता है पैरा नाइट्रोपिनोल, इसका परसेंटेज है 44% ये बनते हैं। अब देखो यहां पे हम जब नाइट्रेशन कर रहे थे बेंजीन के, उस वक्त हमने यहां पे यूज किया था कंसंट्रेटेड HNO3, क्योंकि वहां पे जो था वो रिंग एक्टिवेटर मौजूद नहीं थे। यहां पे OH क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन की तरफ क्या कर रहे? बेंजीन को डोनेट करता है। उसकी वजह से यहां बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? हम डाइल्यूट HNO3 से भी काम चला सकते हैं। ये रिएक्शन फिर डाइल्यूट से भी होगा, क्योंकि इसके साथ अटैच कौन ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और अर्थो पैरा डायरेक्टर अटैच है, जो कि रिंग को एक्टिवेट करता है, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं? HNO3 कंसंट्रेटेड के बजाय हम क्या करते हैं? डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या होगा इस केस में, पैरा पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे कम बना, सबसे कम अर्थो पे 55% सबसे ज्यादा, फिर दूसरी पोजीशन पे पैरा पे 44% बना। अब सवाल ये है कि ये अर्थो पैरा डायरेक्टर इफेक्ट कैसे शो करता है? ये OH ग्रुप कैसे अर्थो पैरा डायरेक्टर है? तो अब इसको समझते हैं दो फिनोमेना से। नंबर 1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ इरेनियम आयन से। जो इरेनियम आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी से, नंबर 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये फाइंड करेंगे जो OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द बेंजीन रिंग, और उसकी वजह से इसकी अर्थो पोजीशन पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। और अर्थो मेटा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे अर्थो पे
और पैरा पोजीशन पे इसका परसेंटेज ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। तो अब आती है इसके दो इफेक्ट पे। नंबर फर्स्ट क्या है, समझते हैं इस ओरिएंटेशन इफेक्ट को ऑर्थोपेरा डायरेक्टर के कैसे ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है। नंबर एक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम समझते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, देखो हमारे पास ये जो फिनोल है, फिनोल, ये है फिनोल, ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, यहां पे OH अटैच है और ऑक्सीजन के साथ दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक डबल बॉन्ड यहां पे है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है। अब इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है लोन पेयर विद ऑक्सीजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है टुवर्ड दिस पोजीशन। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड दिस, तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ यो बनेगा। यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया OH के दरमियान और कार्बन के दरमियान, तो ऑक्सीजन से लोन पेयर गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गई तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है। अब और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करता हूं टुवर्ड दिस पोजीशन, यहां डबल बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करता हूं टुवर्ड दिस पोजीशन, तो तीसरा स्ट्रक्चर कुछ यो बनेगा। वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई इस पोजीशन, तो यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, यहां पे OH के दरमियान और कार्बन के दरमियान ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, वो पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गई तो यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे है। इस और केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन में यहां से शिफ्ट करते, यहां डबल बॉन्ड बनाता हूं, यहां से शिफ्ट करके यहां में शिफ्ट करता हूं, तो क्या होगा, इसका फिर कुछ यू स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गई तो यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहां से यहां शिफ्ट हो गई तो इस जगह पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे है। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, देखो ये इलेक्ट्रॉन में इस तरफ शिफ्ट करता हूं डबल बॉन्ड और ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ यू बनेगा। यहां पे ऑक्सीजन से वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गई, ये बना सिंगल बॉन्ड और यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई यहां तक, तो यहां पे दोबारा डबल बॉन्ड बना और ये डबल बॉन्ड अपनी अपनी पोजीशन पे। तो अगर आप लोग गौर करें इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में और इस वाले लास्ट स्ट्रक्चर में, दोनों क्या सेम है और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखते हैं कि चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज की सबसे ज्यादा है। तो अगर आप गौर करें स्ट्रक्चर में नेगेटिव, देखो एक नेगेटिव यहां पे है, ये अर्थो पोजीशन है, नेगेटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थो पे ज्यादा है, यहां पे भी, यहां देखिए यहां पर भी ये क्या, ये पैरा पोजीशन है तो पैरा पे ज्यादा है, यहां देखिए दोबारा अर्थो पोजीशन है, तो अर्थो और पैरा, इस केस में अगर आप गौर करें अर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पैरा है, ये अर्थो है, ये भी अर्थो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थो पैरा पोजीशन पे ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये क्या कहलाता है, अर्थो पैरा डायरेक्टर। तो जब अर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, अर्थो पैरा डायरेक्टर अर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल उस पर आसानी के साथ अटैक करेगा और एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस वजह से जो हमने अभी डिस्कस किया, पैरा नाइट्रोपिनोल जो बना और अर्थो नाइट्रोपिनोल जो बना, उसका परसेंटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू मेटा, क्योंकि इस केस में देखिए मेटा पे किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजमेंट नहीं आया, जस्ट इंक्रीज आया है अर्थो पे और पैरा पे।
तो एक रीजन तो ये हो गया कि क्यों ये अर्थ और पैरा डायरेक्ट है, किस तरह अर्थ पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज करता है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर टू कैसे वो स्टेबिलिटी ऑफ इरेनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ इरेनियम आयन। इसमें जो इरेनियम आयन बनता है, जब इरेनियम आयन बनता है उस केस में जबकि इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो जाए ऑन द अर्थ एंड पैरा पोजीशन, वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दोस इरेनियम आयन एंड विच द इलेक्ट्रोपाइल अटैच ऑन द मेटा पोजीशन। देखो एक केस ये हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड है, OH यहां पे अटैच है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है, एक यहां पे। अब मैं अटैच करता हूं यहां पे इलेक्ट्रोपाइल, तो इलेक्ट्रोपाइल अगर मैं यहां पे अटैच करता हूं यहां पे H और ये इलेक्ट्रोपाइल, तो उस इलेक्ट्रोपाइल अटैचमेंट के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहां मैं शिफ्ट करूंगा ना, यहां से इलेक्ट्रॉन अटैच होगा तो यहां से मैं बॉन्ड शिफ्ट करूंगा इस तरफ, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोपाइल यहां पे अटैच हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोपाइल यहां पे अटैच हो जाएगा तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे आ गया, अर्थो पे, तो अर्थो पे आया गया, तो अर्थो के केस में एक इरेनियम आयन ये बना। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरे केस में ये OH है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोपाइल आ जाए, और इस पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाए, ये E और ये H, तो इलेक्ट्रॉन हम किस तरफ शिफ्ट करेंगे ना, जब हमने पढ़ा था ये मैकेनिज्म में डिटेल से, इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोपाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज या तो इस मेटे पोजीशन पे आएगा या इस पे, दोनों में हो सकते हैं। तो अब ये जो दोनों इरेनियम आयन बने, इन केस ऑफ जब इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो जाए अर्थ पोजीशन पे और इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो जाए पैरा पोजीशन में, ये जो इरेनियम आयन बनते हैं ये मोर एंड मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू व्हेन द इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो जाए ऑन द मेटा पोजीशन, और उस केस में जो इरेनियम आयन बनता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दीज टू। तो अगर ऐसा हो गया कि ये OH है और ये बेंजीन रिंग है, अब अगर मैं इलेक्ट्रोपाइल को अटैच करूं इस पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोपाइल यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा, तो यहां पे कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो इस पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये जो इरेनियम आयन बना व्हेन द इलेक्ट्रोपाइल अटैच ऑन द पैरा पोजीशन और व्हेन द इलेक्ट्रोपाइल अटैच इन द ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इन दोनों में से जो इरेनियम आयन इस केस में बने वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू व्हेन द इलेक्ट्रोपाइल अटैच ऑन द मेटा पोजीशन, और उस केस में जो इरेनियम आयन बनता है जबकि इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो रहा है ऑन द मेटा, वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू व्हेन द इलेक्ट्रोपाइल अटैच ऑन द ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन।